हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का क्या कहते हैं गद्य खंड जो है गद्य खंड के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। 30 गो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में पूछे गए हैं और द स्टार क्लासेस के ऑफलाइन बैच में जो टेस्ट हुआ था उसी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि बातचीत क्या है। जो पहला चैप्टर आपका आता है बातचीत, आपसे पूछा जाता है बातचीत क्या है, तो बातचीत आपका निबंध हो जाएगा। बातचीत क्या है? निबंध है, जिसको लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के रचनाकार कौन है। तो बातचीत जो चैप्टर है इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। 23 जून 1844 ईस्वी को। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है ना, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट। 5 क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सही मिलान करने के लिए मिलान करने वाला है। तो बातचीत को लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज, इसको लिखने वाले हैं अज्ञेय जी। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे कहता है उसने कहा था क्या है। तो उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है और इसको लिखने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी का है। सुखमय जीवन, यह भी चंद्र शर्मा गुलेरी का है। बुद्धू का कांटा, यह भी चंद्र शर्मा गुलेरी का है। उसने कहा था, ये तीनों कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी का है और तीनों का तीनों कहानी जो है इनका फेमस हुआ था। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने पहचाना था और लहना सिंह ने ही क्या किया था, जर्मन के लेफ्टन को मार करके घुलटाया था। चलिए आगे कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था क्रम प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है? क्रम प्रधान कहानी है। फिर आगे क्वेश्चन 12 नंबर कहता है उसने कहा था कहानी कितने भाग में लिखा है। तो उसने कहा था कहानी जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, यह कहानी 5 भागों में है। ठीक नहीं है, 5 भागों में। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तेरी कुड़माई हो गई क्या। बचपन में लहना सिंह सूबेदारनी यानी कि लड़कियां से प्रश्न पूछा करती थी, तेरी कुड़माई हो गई क्या। आगे 14 नंबर कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में जो है अमृत शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से यह कहानी शुरू होता है। तो इसमें अमृत शहर के अमृत शहर का वर्णन इसमें किया गया है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो लहना सिंह से कहा था। 17 कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है। तो उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्र शर्मा गुलेरी का है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 18 नंबर में संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। फिर कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। बचपन का नाम क्या था? बाउल था। बचपन का नाम था बाउल। आगे कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने भाषण कब दिया। तो 5 जून 1974। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाली ऐतिहासिक भाषण को दिया। आगे आता है कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी वो किताब है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। ठीक ना है, जयप्रकाश नारायण की रचना है। 22 में कहता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है। 23 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। 24 नंबर कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी का है।
बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जिस प्रकार घोड़ा को यदि बराबर नहीं दौड़वाते हैं तो उसका चाल बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से सिपाही यदि युद्ध नहीं करते हैं तो वो भी अपना प्रैक्टिस क्या होते हैं, भूलने लग जाते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी यदि टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी का जो पढ़लका होता है, जो विद्यार्थी पढ़े होते हैं, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। चलिए, तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो उसने कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताबदियारा। कहाँ हुआ था? सिताबदियारा में इनका जन्म हुआ था। 26 कहता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 27 कहता है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विद्या से है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का निबंध है, ठीक है, अर्धनारीश्वर का संबंध निबंध से है। 28 कहता है दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 29 कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, जिसका पूरा नाम सहितानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय होता है, और उसके पिता का नाम होता है हीरानंद शास्त्री। इसके पिता का नाम क्या होता है? हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि गैंग्रीन का संबंध किससे है? तो गैंग्रीन जो है एक प्रकार का बीमारी होता है। आपको पढ़ाए थे रोज कहानी में गैंग्रीन का चर्चा किया गया है। गैंग्रीन जो होता है एक प्रकार का बीमारी होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आपसे पूछा जाएगा रोज कहानी के लेखक कौन है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्लास 12 वाले स्टूडेंट के लिए ये हिंदी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।